आज का रिकॉर्डेड वीडियो है। आप लोग प्रेजेंट थे नहीं और सिलेबस को भी बढ़ाना आगे आवश्यक है, इसलिए ये वीडियो है और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आप देखेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं होगा 2 बार देखेंगे और फिर इसको नोट्स में राइट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो लैडर प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। लैडर मतलब होता है सीढ़ी। लैडर प्रॉब्लम कह लो या फिर इसको कह लो इनफाइनाइट टर्म्स या इनफाइनाइट कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ध्यान से देखना, एक कैपेसिटर मान लेते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। इस तरह का कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखोगे कि इस तरह का और आगे बहुत दूर तक दिया हुआ है। तो गांव में जो बांस की सीढ़ी होती है, इस तरह के सीढ़ी टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। हाँ, डेटा दे देते हैं, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2 माइक्रोफेराड है, और इधर मान लेते हैं कि 4 माइक्रोफेराड है, इधर 4 माइक्रोफेराड है, और इधर 4 माइक्रोफेराड है। आप देखिएगा तो पाइएगा, और आपको कैपेसिटेंस निकालना है ए बी के क्रॉस। तो आप देखिएगा कि ये लैडर जैसा दिख रहा है, सीढ़ी जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको लैडर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। या इनफाइनाइट, इसमें कैपेसिटेंस इनफाइनाइट तक है, ये जो सीरीज है ये टर्म्स है इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको इनफाइनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब इसमें क्या है फंडा कि अच्छा, एक चीज मानो कि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा होता है, समंदर को हम बहुत बड़ा मानते हैं। उस समंदर में से मान लेते हैं समंदर का टोटल पानी एक्स है, तो समंदर में से अगर एक लोटा पानी या एक ग्लास पानी अगर हम निकालते हैं, तो क्या उस समंदर का इक्विवेलेंट वाटर कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वहीं का वहीं रहेगा। तो हम लोग भी इसको मान लेते हैं पूरा का पूरा समंदर है, और उस समंदर से हम सिर्फ एक टर्म को अलग कर रहे हैं, सिर्फ एक टर्म को क्या कर रहे हैं, अलग। आप देखिएगा तो पाइएगा रिपीटेशन हो रहा है, इसका इसका रिपीटेशन, फिर इसका इसका रिपीटेशन, फिर इसका इसका रिपीटेशन, फिर इसका और आगे वाले टर्म का रिपीटेशन। आप देखिएगा एक ही यूनिट बार बार वही यूनिट आ रहा है, सेम रिपीटेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इस टर्म जब रिपीटेशन होगा सेम यूनिट्स का बार बार आएगा, तो आपको ये समझ लेना है कि ये एक्चुअली है क्या। तो आपको ये समझना है कि एक ही टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें से सिर्फ मैं एक टर्म निकाल रहा हूँ, सिर्फ मैं कितना टर्म निकाल रहा हूँ, एक टर्म। तो चलो ठीक है, तो बाद बाकी जो इनफाइनाइट वाला टर्म्स है, ये हमारा क्या था, 2 माइक्रोफेराड, ये हमारा क्या था, 4 माइक्रोफेराड, और बाद बाकी जो टर्म्स हमारा बना, बाद बाकी जो टर्म्स बना सबके बदले, उसको हम लोग सी इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि पूरे का जो कैपेसिटेंस है वो सी इक्विवेलेंट है। तो पूरे के कैपेसिटेंस को सी इक्विवेलेंट मानेंगे, और इस पूरे में से एक छोटा सा टर्म अगर निकाल लेंगे तब भी हमारा सी इक्विवेलेंट ही होगा। तो हमने पूरे को क्या माना है, सी इक्विवेलेंट, और इसमें से इन दोनों टर्म्स को, एक यूनिट को एक अलग कर लिया, और तब बोला कि बाद बाकी का कितना होगा। तो तुमने कहा समंदर के पानी में से एक ग्लास पानी आप निकाल रहे हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद बाकी भी हमारा सी इक्विवेलेंट ही रहेगा। और ये पॉइंट आपका ए, और ये वाला पॉइंट बी, वाला ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट। अब तुम्हें देखा कि हाँ सर, अब इसको जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी सी इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, सी इक्विवेलेंट। क्योंकि अब इस सी इक्विवेलेंट में कुछ जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ता है, समंदर में एक गिलास पानी भी डाल दोगे तो समंदर का पानी का वैल्यू अगर एक्स है, तो बाद में भी क्या होगा, एक्स, अभी भी क्या होगा, एक्स। तो जोड़िए, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और इन दोनों के सीरीज के बाद एक किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो पहले हम लोग इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, तो 4 इंटू सी इक्विवेलेंट माइक्रोफैराड हम लोग बाद में दे देंगे, और अपॉन में 4 प्लस सी इक्विवेलेंट। इसमें एक किसके पैरेलल में है, तो 2 माइक्रोफैराड के पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाता है, ये 2 माइक्रोफैराड हम लोग बाद में देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ, तो क्या था हमारा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन 4 प्लस सी इक्विवेलेंट, और प्लस में कितना था, 2। अब इसको एलसीएम एलसीएम ले लो, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4 सी इक्विवेलेंट प्लस 8 प्लस 2 सी इक्विवेलेंट,
और अपॉन में 4 प्लस सी इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो 4 सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 2 6 6 सी इक्विवेलेंट प्लस 8। अब सबको एक तरफ लाइएगा तो सी इक्विवेलेंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सी इक्विवेलेंट स्क्वायर, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 सी इक्विवेलेंट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, आपने सॉल्व किया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से आप एक क्वाड्रेटिक, अब एक्स ही मान लो, आपको मानना है सी इक्विवेलेंट एक्स है, एक्स मान के सॉल्व कर लो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट दूँ तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी करेंगे तो माइनस 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 और माइनस 2 मिलके क्या हो जाएगा 2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4a 1 है और c है माइनस 8, तो 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 32 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ ये सुन लो, इसका कोफिशिएंट जो होता है ना उसको ए कहते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं, और ए वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सी। तो सी हमारे लिए -8 है, बी हमारे लिए -2 है, और ए नहीं कुछ है तो 1 है। सॉल्व करोगे तो आएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर 36 अपॉन 2, या 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। तो दो कंडीशन बनना है, या तो ये बन जाए प्लस लोगे तो 8 अपॉन 2 मतलब 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा, और अगर माइनस लोगे तो -2 माइक्रोफैराड होगा। तो क्या माइनस में कैपेसिटेंस पॉसिबल है? नहीं, तो प्लस में होगा कितना 4 माइक्रोफैराड। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम या लैडर प्रॉब्लम। ये बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम आराम से, डेटा चेंज होगा, 2 4 है 4 6 होगा, 1 2 होगा 3 2 होगा, कुछ भी होगा, बस कॉन्सेप्ट वही समझना है। बिल्कुल एकदम से आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से बता दूं आसान सा क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमको क्या करना है कि ये आपको जज करना है, देखना है कि क्या रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। हो सकता है इस तरह का भी हो सकता है पहले वाले में नीचे नहीं था, हो सकता है इस तरह का हो। मैं तुम्हें बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको हम लोग रिपीटेशन को यूनिट समझेंगे, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आप देखिएगा ध्यान से तो आप पाइएगा कि ये टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी, ये टर्म बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। फिर वही टर्म, फिर ये दो दो पीछे एक आगे, फिर ये दो पीछे एक आगे, फिर ये दो पीछे एक आगे, फिर ये दो पीछे एक आगे, ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म में से ढेर सारा जो यूनिट है इन्फिनिटी तक जा रहा है, सिर्फ एक यूनिट निकालते हैं, सिर्फ एक यूनिट निकालेंगे, और मान लेते हैं सी सी है और ये 2c है, ये सी और ये भी सी है, और ये क्या है 2c, ऐसे मान लिए। तो चलो एक टर्म निकालेंगे, सिर्फ एक टर्म, एक टर्म निकालेंगे तो ये हमारा सी हो जाएगा, और ये हमारा 2c है, और ये हमारा सी हो जाएगा, ये टर्म रहेगा, ये बी रहेगा, और इससे जो बाद बाकी को जोड़ेंगे वो भी सी इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि समंदर से अगर आप एक लोटा पानी निकाल दे रहे हैं, एक ग्लास पानी निकाल दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा समंदर है, हम सिर्फ एक ग्लास पानी मतलब एक यूनिट निकाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद बाकी को भी जोड़िएगा तो सी इक्विवेलेंट ही आएगा। अगर आपको मन है कि सी इक्विवेलेंट पहले ही एक्स मान लिया जाए तो आप मान सकते हैं, थोड़ा सा फीलिंग लाने के लिए हमने सी इक्विवेलेंट लिखा है। आपका क्या है सी, ये है सी और ये है आपका 2c। अब देखिए 2c और सी इक्विवेलेंट है, बाद में सीरीज में कनेक्ट करके अब इसको सॉल्व करने के बाद सी इक्विवेलेंट ही वैल्यू होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2c और प्लस सी इक्विवेलेंट पैरेलल में तो सिंपल ऐड होगा, और तब बाई में तीनों होगा, क्योंकि तीनों फिर से क्या हो जाएगा सीरीज में। तो अगर आप सी इक्विवेलेंट देना चाहते हैं तो एक बार हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/2 सी प्लस सी इक्विवेलेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे और एक किसके बराबर होगा 1/c इक्विवेलेंट के बराबर, मतलब 1/x मान लो, क्या मानेंगे 1/x, तो 1/x जो होगा वो सी इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। 1/x मतलब x निकालेंगे यहाँ से ना सी इक्विवेलेंट, और फिर से सी इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। ये जो निकालेंगे ये फिर से किसके बराबर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट के बराबर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे आराम से आ जाएगा।
तो लैडर प्रॉब्लम आपको एचसीबी में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड पैकेज में मिल जाएगा, बहुत तरह का आप जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का पैकेज बनाते हैं सॉल्व करते हैं उसमें मिल जाएगा, एररलेस में मिल जाएगा, सिंगेज में मिल जाएगा और पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग खुलता है। चलो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट, ये सॉल्यूशन आप पे छोड़े जा रहा हूँ, आप जाके सॉल्व करोगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ये जो पैरेलल प्लेट्स होता है उसके कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा को। चलो अब तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स दिखेगा। इसमें क्या होता है कि इस तरह के प्लेट्स होते हैं, ये भी प्लेट्स कहोगे, लाइन खींच रहे हो सर आप, प्लेट की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। ये जो प्लेट होता है, अगर आप ये साइड व्यू देख रहे हैं तो आपको प्लेट नजर आ रहा है, सामने से देखिएगा तो एक लाइन ही नजर आएगा। तो आपको प्लेट नजर नहीं आता है, लाइन नजर आता है, तो फिर चलो ठीक है, इसलिए लाइन खींचते हैं। तो ये मान लेते हैं इस तरह का प्लेट है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है और कह रहा है ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। बताइए ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं कि टू प्लेट्स होगा, कितना प्लेट्स होगा, दो, तो कैपेसिटेंस कितना बनता है, कैपेसिटर कितना बनता है हुआ। और थ्री होगा तब क्या होगा, अगर दो दो अलग अलग सेपरेटली रहता तो हम कहते दो दो का पेयर है सर, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, लेकिन तीन कॉम्बिनेशन दे दिया तब क्या बनेगा। अब इस तरह से आएगा, चार आएगा कैपेसिटर, कभी प्लेट आएगा, पांच आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, कोई भी आए। तो आपको पहले सबसे पहले याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स कितना बनेगा, n-1। अगर इसमें तीन प्लेट्स हैं, अच्छा n क्या है, तो नंबर ऑफ प्लेट्स, n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स, इसमें जितने भी प्लेट्स हैं उसका नंबर स्मॉल n है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, n-1। इट्स ओके। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालना होगा। जब हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालेंगे तब हम लोग जंपिंग मेथड को देखते हैं। एक लाइन इधर खींचेगा ये हो जाएगा, एक लाइन इधर खींचिए ये बी हो जाएगा, और आपको कोशिश करना है जंप करने का ए से बी पर। आपको कोशिश करना है जंप करने का, कहाँ से कहाँ तक जंप करना है, ए से बी तक। अब ए से बी के जंपिंग के ड्यूरेशन में जितना कैपेसिटर्स बनेंगे उस सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। चलिए अगर हम ए पर हैं तो मतलब प्लेट का नंबर दे देते हैं, ए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। चलो ए पर है मतलब हम किससे कनेक्टेड है, नंबर 2 प्लेट से कनेक्टेड है। जैसे ही जंप लेंगे हम, 2 से फर्स्ट जंप लेंगे 1 पे, तो 2 पे जैसे ही 2 से हम लोग जंप लिए कहाँ पे चले गए, 1 पे, और 1 पे जाएंगे तो फटाक से हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, बी पर। फिर पहला कैपेसिटर बना जिसमें दो प्लेट का कॉम्बिनेशन था, 1 2 का और फिर 1 का। 2 मीन्स ए पे हो और 1 जैसे ही 1 पे जंप मारेंगे कहाँ चले जाएंगे, कनेक्टेड है सब, दोनों प्लेट कनेक्टेड है, कहाँ चले जाएंगे, बी पे। तो हम लोग ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बनाए। चलो फिर हमारा 2 पर ही है, हम लोग ए से कनेक्ट मतलब 2 से कनेक्ट होने का, अब 2 पर हैं, अब की बार जंप ले रहे हैं 3 पे। तो जैसे ही 3 पे जंप लेंगे तो हम लोग जंप लेंगे तो एक प्लेट आएगा 3, और 3 पे जंप लेते फिर से वापस कहाँ चले गए, बी पर। तो इस तरह से हमारा दो कैपेसिटर बना। आप नंबर ऑफ कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, तीन प्लेट है तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ भी कितना कैपेसिटर बना, 2। और दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सब आइडेंटिकल प्लेट्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होंगे, प्लेट्स होंगे आइडेंटिकल। तो एक का अगर फॉर
फर्स्ट मान लेते हैं C1 है और ये C2 है, तो C1 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो आइडेंटिकल प्लेट है और बीच का सेपरेशन भी ओके है, तो क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर दूसरा होगा तो क्या लिखेंगे C2 इज इक्वल टू सेम A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो क्यों ना मैं इसको C मान लूँ और इसको भी क्या मान लूँ C, ये दोनों पैरेलल में तुम्हें नजर आ रहे हैं, C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C प्लस C, कितना C 2C। तो ये सारा चीज आपको सॉल्व करके बताया गया, आपको इस तरह का डेटा दे देगा, इस तरह का प्लेट्स दे देगा, कहेगा 3 आइडेंटिकल प्लेट्स आर अरेंज एज शॉन इन द फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तीन तीन को हम लोग अरेंज किए हैं जैसे फिगर में बताया गया है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का दो फंडा, सबसे पहला फंडा क्या है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालिए। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कैसे निकलेगा, n-1। n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स, और -1 करोगे तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकल जाएगा। और उसके बाद आपको जंप करने आना चाहिए, कोई एक टर्मिनल पकड़ेगा और दूसरे टर्मिनल को जाना है, और जाना है कैसे, जंप करके, जितना जंपिंग होगा उतना कैपेसिटर्स बनेगा। तो पहली बार ए से हम 2 पे आ गए, 2 से पहली बार 1 पे जंप किए, बी पे पहुंच गए, इट्स ओके, पहला कैपेसिटर बना। फिर ए से ही 2 पे आए, दूसरी बार जंप किए, 3 पे पहुंच गए और ये दूसरा कैपेसिटर बना। और इस तरह से सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तुमने कहा इट्स ओके सर, एक क्वेश्चन से हमारा कुछ नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने कहा नेक्स्ट देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे, बाद में मैं एक बार 1-1 मिनट का स्लाइड अप में टाइम दे दूंगा, 1-1 मिनट नहीं, 20-20 सेकंड टाइम दूंगा करने का। आइए, एक दो तीन चार पाँच, चलो यही एग्जाम, चलो ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल हो गया। और बेहतर यही रहता पहले आसान से शुरू किया जाए, फिर टफ पे भी आएंगे, नहीं तो पता चलेगा हवा भी नहीं लगा। चलो इसमें कितना नंबर ऑफ प्लेट्स है, काउंट करें, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, n-1। तो हमारे पास n कितना है, 4, तो 4 - 1 कितना होगा, 3। इस केस में कितना कैपेसिटर्स बनेंगे, 3 कैपेसिटर्स। ठीक है सर, 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। तो अब कैपेसिटर बनाने का एक्शन शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए एक टर्मिनल को ए माना जाता है, दूसरे टर्मिनल को बी। जितना बार करेंगे जंप उतना बार हम लोग बनाएंगे कैपेसिटर। चलिए ए किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो ए 1 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है। तो पहले ए को 1 से कनेक्ट करते हैं, और 1 से जैसे ही हम लोग जंप लेंगे 2 पर, कहाँ पे जंप लें, 2 पर, 1 से कहाँ जंप मारेंगे, 2 पर, कहाँ पे पहुंच गए, बी पर, तो बी पर पहुंच गए, पहला कैपेसिटर बना। फिर ए से ही कनेक्टेड है कौन, 3, तो ए से क्या कनेक्टेड है, 3। जैसे 3 से 2 पर जंप मारेंगे, 3 से किस पे जंप मारेंगे, 2 पर, फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पर। तो दूसरा 3 से 2 जंप हो गया दूसरा। फिर ए से ही कनेक्टेड है 3, ए से क्या कनेक्टेड है, 3, और 3 से अब की बार जंप मारेंगे 4 पे। जैसे ही 4 पे जंप मारेंगे कहाँ पे पहुंच जाएंगे, बी पर। अब ध्यान से देखिए कितना कैपेसिटर बना, 3। कैपेसिटेंस अगर देखा जाए फिर से वही आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो इसका भी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो सब के सब पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी प्लस सी प्लस सी, मतलब 3C। ये आपको देना है तो 3 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट और जेई दोनों में पूछा गया है। पी वाई क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में, नीट में भी पूछा हुआ है और आपका जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, आसान वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले मैंने जो बना के मिटाया है वो थोड़ा टफ वाला वर्जन हो जाता है, उसको भी करेंगे। चलो 2 क्वेश्चन से अगर नहीं समझ में आया होगा तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं, और वो थोड़ा टफ वर्जन होगा।
ये ए प्लेट्स हैं और ये बी प्लेट है। इसका नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। एक तो बात क्लियर है भाई साहब कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो क्लियर है भाई साहब कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो होगा सर n-1 होगा। तो 5 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना होगा 4। इतना ही तुम लोग पढ़ने आए हो, 3 जने ही पढ़ने आए हो। ये तुम्हारी है ही नहीं तो तुमको कहाँ समझ में आएगा। 12 चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तुमको कहाँ समझ में आएगा। देखो इसको बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। अब इसी को जोड़ जोड़ के हम लोग कर रहे हैं, जोड़ो पैरेलल सीरीज में जोड़ते रहो लोग। पैरेलल सीरीज में जोड़ोगे तो वही है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तुमको पैरेलल में जोड़ना है पैरेलल में जोड़ो, सीरीज में जोड़ना है सीरीज में जोड़ो। पढ़ा होगा 10th में पैरेलल सीरीज पढ़ा है ना, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ा है, हैं? यहीं जोड़ो, देखते हैं कैसे तुम जोड़ते हैं समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में। जोड़ो तब ना समझेंगे कि हाँ तुम जोड़ सकते हो क्या। चलिए अब 12th वाले फोकस करेंगे। 11th वाले भाई साहब से कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनको कहाँ समझ में आएगा। अब आते हैं जंप करना है। सबसे पहले टर्मिनल बनाओ। अच्छा इसमें दो फंडा है, अगर ए से बी तक चल रहे हैं और कुछ प्रॉपर वे में नहीं बन रहा है तो उल्टा उलट देना, तब बी से ए पर चलना। मान लो अगर कंफ्यूजन है, ए से बी पर जा रहे हैं, कंफ्यूजन है बार बार, तो अब क्या करेंगे कि अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा ना तो हम करते क्या है कि ए से बी के बदले अब बी से ए पर जंप लगाने लगते हैं। तो अगर फर्स्ट दफा ए से बी में नहीं आएगा तो चलो सबसे पहले ए मतलब कनेक्टेड हर हाल में 1 से ही है। 1 से जंप लगाइएगा किस पे, पहला जंप 2 पर। जैसे ही 1 से जंप लगाए तो कहाँ पहुंच गए 2 पर, और 2 पर फिर 2 से कहाँ जंप लगाएंगे 3 पर, फिर ये 2 और 2 ही रहा, और 2 से कहाँ पे जंप लगाए 3 पर, तो 2 से जंप लगाए 3 पर, अब कहाँ पहुंच गए बी पर। जैसे ही 1 से 2 और 2 से 3 कहाँ पहुंच गए बी पर। फिर हम लोग कहानी करेंगे कि 1 से किधर जंप लगाएंगे 2 पर, और 2 से कहाँ चले जाएंगे 4 पर। तो ये जो 2 प्लेट है ना, 2 प्लेट से ही एक और प्लेट कनेक्टेड है। देखो 2 प्लेट से ही एक और प्लेट कौन सा कनेक्टेड है 4 कनेक्टेड है। 4 से अगर जंप लगाते हैं 3 पर, तो फिर से अगर 4 से जंप लगाते हैं 3 पर, तो फिर हम कहाँ पहुंच गए बी पर। एक और तरीका है, 2 से ही 4 कनेक्टेड है, 2 से ही कौन सा कनेक्टेड है 4। अगर हम 4 से जंप लगाते हैं 5th पर, 4 से किधर जंप लगाते हैं 5th पर, जैसे 4 से 5th पे जंप लगाएंगे तब भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे बी पर। तो अब बताओ कितना कैपेसिटर बनाओ, 1 2 3 4, कितना चाहिए 4। बाद बाकी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों पैरेलल में, ये सीरीज में इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये तुम्हारा ए और बी के क्रॉस पहला कैपेसिटर, ये ए टर्मिनल सी, और ये 3C हो जाएगा। पैरेलल है तो कितना हो जाएगा 3C। अब 3C एंड सी क्या है तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज में C इंटू 3C/C प्लस 3C 4C, तो कितना आएगा 3C/4। तो इस तरह के टर्म्स तुमने आप एक बार देखा कि सर कैसा भी हो। अब हमको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और फिर कैपेसिटर बनाना है। बनाना कैसे होगा, तो बार बार जंप करके, जितना बार हम प्लेट्स को जंप करेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा होना चाहिए, जितना बार जंप करेंगे उतना बार कैपेसिटर बनेगा। और हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C/E/0/D होता है, और कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पैरेलल और सीरीज देखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको समझाया गया जो कौन सा प्रॉब्लम था, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स है उसका कॉम्बिनेशन है, रीअरेंज करना है, अरेंज करना है। अरेंज दिया, अरेंजमेंट दिया गया, उसको रीअरेंज करके लिखना है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। तो चलो एक एक मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट उतारते जाओ। स्क्रीनशॉट लिया, चलो दूसरे एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आप लोग बैठेंगे, पहली क्लास है आपकी, हाँ, तो अभी आप लोग बैठेंगे
आप ही लोगों के लिए क्लास है जिसका 0/सन्नाटा हो, उस चैप्टर में कुछ नहीं आ रहा हो। आज तो बच्चा जो पढ़ा है वो अब घर पे ऐश कर रहा होगा, बारिश का मौसम है। तीसरा स्क्रीनशॉट। चलो, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। बोला है। अब यही कॉल आते रहेगा कि सर क्लास है कि नहीं है, कट जाएगा। चलो अभी है, हटा नहीं। मिल गया क्या? चलो देख रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दो तरह से चार्ज होता है, एक बैटरी से। तो बैटरी से चार्ज करना बहुत आसान है। कैपेसिटेंस सी है, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो कितना चार्ज, तो Q इज इक्वल टू सी वी। इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। सी पता है, भी पता है, वोल्टेज पता है, चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी होगा, कितना एनर्जी से चार्ज होगा तो तुम्हें पता है, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी कितना चार्ज दिया, वर्क डन कितना होता है बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन मतलब होता है Q इंटू वी। तो बैटरी कितना चार्ज दिया, कितना वर्क डन किया, तो Q इंटू वी। अच्छा ठीक है सर। और एनर्जी कितना स्टोर हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसमें कोई जो डिफरेंस होगा बैटरी के द्वारा दिया गया किया गया वर्क, और या हम लोग ऐसे इसको चार्ज को ऐसे भी टर्म लिख सकते हैं, हाफ क्यू भी। तो बैटरी कितना एनर्जी दे रहे हैं, क्यू भी, और स्टोर कितना हो रहा है, हाफ क्यू भी। तो हाफ कहाँ चला गया होगा, तो लॉस होता है, लॉस इन लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कलर है।